जो पटवारी या मुतलका लोग या जो इनके मुखालफीन हैं आमिर भट्ट साहब के, वो कहते हैं कि जी जो आमिर हबीब है ना, उसका रकबा रिंग रोड में चला गया हुआ। इनके मौक़िफ़ को डॉक्यूमेंट्स जो रेवेन्यू के हैं, जो मालकाना हकूक़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जी जी, या जो महकमा माल बताता है या पटवार खाना बताता है, वो इनके मौक़िफ़ सपोर्ट कतई तौर पर सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद फिर इस ब्लंडर को कवर करने के लिए 2021 में फिर उसके नाम पे इंतकाल दर्ज कर दिया कि जी जो फ़र्द ली जाती है ना, वो बराए रिकॉर्ड है कि 2020 में उसको पता था कि इरफान इलियास का रकबा रिंग रोड अथॉरिटी को जा चुका है, सूबाई गवर्नमेंट को। उसने फ़र्द बराए रिकॉर्ड जारी की। अच्छा, वो फैसला आगे चैलेंज होना चाहिए था, वो फैसला चैलेंज होना चाहिए था और उन्होंने अगर इनको पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, वो एक साइड पे वो ADCR साहब के खिलाफ आ जाते हैं एंटी करप्शन में, और दूसरी साइड पे वो रिव्यू पिटीशन ADCR साहब के पास ही फाइल कर देते हैं। ठीक है, वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है क्योंकि ये सिविल लिटिगेशन पेंडिंग हो जाते हैं सिविल कोर्ट में जाके। अच्छा, जो पटवारी जो अपनी रिपोर्ट लिखता है उसमें वो जो बयान करता है सारा, वो ये बताता है कि जो 2008 में ना एक अवार्ड आता है जिसमें जो रिंग रोड होता है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रकबा एक्वायर किया जाता है। तो जो पटवारी या मुतलका लोग या जो इनके मुखालफीन हैं आमिर भट्ट साहब के, वो कहते हैं कि जी जो आमिर हबीब है ना, उसका रकबा रिंग रोड में चला गया हुआ। यही वो सारी बातें वर्बली उन्हें बताते हैं, जो तमाम बातें एज इट इज़ उन्होंने फाइंडिंग रिपोर्ट में अपनी बता दी हैं, जो हकायक से। अच्छा, ये ज़ियान सारी वर्बली हैं? वर्बली हैं सर। इसमें इनके मौक़िफ़ को डॉक्यूमेंट्स जो रेवेन्यू के हैं, जो मालकाना हकूक़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जी जी, या जो महकमा माल बताता है या पटवार खाना बताता है, वो इनके मौक़िफ़ सपोर्ट कतई तौर पर सपोर्ट नहीं करते। सर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते क्योंकि जो मुतलका पटवारी जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उनसे रिपोर्ट तलब करता है ना इस तमाम मैटर के ऊपर, वो इसमें लिखते हैं कि जी जब जिस रकबे की एक्वायर होने की ये बात कर रहे हैं ना, वो 2008 में अवार्ड आता है और 11 में सूबाई गवर्नमेंट का एक म्यूटेशन जो उनसे ना वो तस्दीक कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए रेवेन्यू स्टाफ आमिर इरफान इलियास की तरफ से 11 मरले का रकबा जो उनसे ना वो एक्वायर किया जाता है और उसका वो मुआवजा वसूल करता है वहाँ से LAC से जाकर रिंग रोड अथॉरिटी से। ठीक है, जबकि रेवेन्यू का जो मुतलका जब रिपोर्ट मंगवाई जाती है एंटी करप्शन से, तो पटवारी लिखता है कि जब ये रकबा एक्वायर हो रहा था तब इरफान इलियास 2 मरले का मालिक है और 11 मरले की डिडक्शन एक खाता से कर दी जाती है जबकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद फिर इस ब्लंडर को कवर करने के लिए 2021 में फिर उसके नाम पे इंतकाल दर्ज कर दिया जाता है। जब इंतकाल दर्ज कर दिया अच्छा, वो इंतकाल खारिज हो जाता है, आमिर भट्ट साहब के इंतकाल दर्ज हो जाते हैं, ये सारे एंटी करप्शन में आ जाते हैं। एंटी करप्शन अपनी फाइंडिंग में ये तक बता देते हैं कि जी जो फ़र्द ली जाती है ना, वो बराए रिकॉर्ड है, जिसको ये बेस बनाते हुए एक मरे पटवारी के ऊपर FIR दर्ज करते हैं। वो इसकी जो बेस बनाते हैं ना, वो ये बनाते हैं कि उसको पता था कि 2020 में उसको पता था कि इरफान इलियास का रकबा रिंग रोड अथॉरिटी को जा चुका है, सूबाई गवर्नमेंट को। उसने फ़र्द बराए रिकॉर्ड जारी की, जबकि इरफान इलियास जिस बोगस रजिस्ट्री के थ्रू मालिक बन रहा है अपने उस रकबे का, वो 2021 में दर्ज हो रहा है। अच्छा, पटवारी को पहली बात तो अलहाम नहीं होना था कि जी 2020 में वो जो साबका मालिक है वो तमाम जमाबंदियों में मालिक आ रहा है और आगे किसी को उसने रजिस्ट्री की है कि नहीं की हुई, क्योंकि उसका इंतकाल ही नहीं हुआ था। जब वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, फिर इंतकाल भी कैंसिल हो जाता है, आमिर भट्ट साहब के इंतकाल भी दर्ज हो जाते हैं। जब एंटी करप्शन ये तमाम फाइंडिंग मंगवा लेता है, जब पटवारी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि जी ये उस वक्त 2 मरले का मालिक था, उसके आगे वो लिखता है कि सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री कैंसिल होने की बिना पर ADCR की कोर्ट इंतकाल खारिज कर देती है। उसके बाद आमिर भट्ट के इंतकाल दर्ज होते हैं। फिर वो ये भी लिखते हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, वो रिव्यू पिटीशन इस बेस पे दाखिल दफ्तर कर दी जाती है कि आपके सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, सुपीरियर कोर्ट वो है, लिहाजा उधर से फैसला लें। जब तक उधर से फैसला नहीं आएगा, मैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि मेरी डिग्री का अमल दरामद हो चुका है, मैं कोई भी इस पे स्टैंड नहीं ले सकता। अच्छा, इसके बावजूद इस तमाम फाइंडिंग में लिखा जाता है कि जी वो रिकॉर्ड की फ़र्द के ऊपर जो है ना वो रजिस्ट्रियाँ आमिर भट्ट करवाता है, जबकि मुतलका सब रजिस्ट्रार से ये फ़र्द मंगवा के वेरिफिकेशन कर चुके होते हैं इस चीज़ की कि जी वो बैक ही फ़र्दें थी जिस पर इंतकाल दर्ज हुए थे, जो जारी की गई थी, जो मुतलका पटवारी ने जारी की।
अच्छा, इसमें इन्होंने जो बेनिफिशरी बनाया है वो आमिर भट्ट साहब को बनाया है कि जी आमिर भट्ट साहब इसके बेनिफिशरी हैं, और जिन्होंने ADCR की कोर्ट के कंप्लाइंस किए थे अहकामात के, उनको बनाया जाता है। इसमें भी अपनी मर्जी के इन्होंने अफसरान रखे जाते हैं। पटवारी का काम इंतकाल दर्ज करना होता है, गर्दावर का काम होता है उस दर्जशुदा इंतकाल की पड़ताल करे, और रेवेन्यू ऑफिसर का काम होता है उसको तस्दीक करे कि हाँ ये इंतकाल पास हो गया। ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं छेड़ा जाता, जिसका असल काम होता है। अगर उसको पता था कि ये सारे काम हो गए हुए हैं तो वो इंतकाल खारिज कर देता ना दर्ज करता। उसने इसको पास किया, बाकायदा तमाम चीज़ें रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। अच्छा, उसके बाद इस पे जब हम एंटी करप्शन के पास या आमिर भट्ट साहब के जो वकला या जो भी उनके दोस्त अबाबत जाते हैं, वो उनसे ये पूछते हैं कि जो दरख्वास्त गुजार है उसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है। जब लोकस स्टैंडर्ड की बात होती है तो ये एक एग्रीमेंट ऐसा पेश करते हैं जिसमें टेम्परिंग हुई होती है। वो एग्रीमेंट बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जारी होता है, जिसमें सेलर और परचेजर दोनों में जुल्फकार का नाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फाइंडिंग में ये ब्लंडर किया जाता है कि जी वो उस एग्रीमेंट के थ्रू मालिक था। जब किसी भी फ्रीकैन के दरमियान एग्रीमेंट होता है तो उनके बाकायदा नाम आते हैं। फ्रीके वो लोग